सुरभि की नई नई शादी के बाद ससुराल में आज उसका पहला दिन था। सुरभि रसोई में खाना बनाने जा रही होती है कि तभी सुरभि की सास ममता आती है। बहू, आज तो तेरी पहली रसोई की रस्म है ना ससुराल में। जी माँ जी, मैं सोच रही हूँ सबके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दूँ। बहू, वैसे कल शादी थी, इतने दिनों से तला भुना ही खा रहे हैं हम सब, इसलिए आज कुछ हल्का और स्वादिष्ट ही बना दे जो खाने में भी अच्छा हो और पेट के लिए भी ठीक हो। ठीक है माँ जी, आप आराम से बैठो, मैं अभी सबके लिए कुछ अच्छा सा और बढ़िया सा बना कर लाती हूँ। ममता रसोई से बाहर चली जाती है और सुरभि भी सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब खाना बन जाता है तो सुरभि खाने को टेबल पर लगाकर अपने पति अनुज और अपनी ननद रुचि और अपनी सास को बुलाती है। कुछ देर में सब खाना खाने के लिए आ जाते हैं। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। भाभी, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। खुशबू से ही पता चल रहा है कि खाना तो बहुत अच्छा बनाया होगा। वैसे बनाया क्या है आपने खाने में? आज मैंने सबके लिए नमकीन खिचड़ी बनाई है। क्या खिचड़ी? भाभी, खिचड़ी कौन खाता है? मुझे तो लगा आज आपकी पहली रसोई है तो आपने कुछ बढ़िया सा खाने के लिए बनाया होगा, लेकिन आपने तो खिचड़ी बना दी। बहू, ये नमकीन खिचड़ी क्या होता है? मैंने तो अब तक नमकीन चावल और अलग से खिचड़ी ही सुना था, लेकिन ये तो पहली बार ही सुन रही हूँ मैं नमकीन खिचड़ी। ये कुछ अलग होता है क्या? अरे अलग हो या कैसा भी हो, अब तो बन गया है ना। चलो खाना स्टार्ट करते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है और तो और मुझे ऑफिस भी जल्दी जाना है। सुरभि सबको नमकीन खिचड़ी खाने के लिए देती है। रुचि जैसे ही नमकीन खिचड़ी खाती है तो उसे वो खिचड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। भाभी, क्या बवाल चीज बनाई है। आज से पहले तो मैंने कभी भी नमकीन खिचड़ी ही नहीं खाई। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है। क्यों माँ, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ बहू, मानना पड़ेगा, तेरे हाथों में तो जादू है जादू। मैंने तुझे बोला था कि कुछ हल्का और स्वादिष्ट बना दियो, और देख तूने ठीक वैसा ही बनाया। हल्का भी है और स्वादिष्ट तो इतना है कि पूछो मत। इतनी लड़कियों को नापसंद करने के बाद आपने मेरी शादी सुरभि से करवाई। कुछ तो सोच के करवाई होगी ना। अब देखो कितनी टैलेंटेड है। रुचि को भी खिचड़ी खाने पे मजबूर कर दिया ना। ओ भैया प्लीज, ये खिचड़ी नहीं है, नमकीन खिचड़ी है। खिचड़ी तो बेकार सी होती है। ननद जी, बेकार कुछ नहीं होता है। मैंने भी खिचड़ी में बस हल्का सा तड़का मार के नमकीन खिचड़ी बनाई है, जिसकी आप इतनी ज्यादा तारीफ कर रही हो। कुछ भी हो, उससे मुझे क्या लेना देना। अब तो मेरी नंबर 1 की लिस्ट में नमकीन खिचड़ी टॉप पे है। रुचि को नमकीन खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है और अब वो अपनी भाभी से बोलकर आए दिन नमकीन खिचड़ी की जिद करने लग जाती है। कई दिनों तक तो सुरभि भी बिना कुछ बोले बस अपनी ननद की बात प्यार से मान लेती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सुरभि बाजार सब्जी लेने के लिए जा रही थी, तभी रुचि अपनी भाभी को बीच में ही टोकती है। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हो? कहीं बाहर जा रही हैं क्या? हाँ, जा तो मैं बाहर ही रही थी, लेकिन तुमने बीच में ही टोक दिया। अब बताओ क्या हुआ? भाभी, पहले आप बताओ कि आप जा कहाँ रही हो? मैं तो बाजार से सब्जी लेने जा रही हूँ, शाम के खाने के लिए। घर में सब्जियाँ नहीं हैं। भाभी, सब्जियों की क्या जरूरत है? आप वही बना दो ना, अपनी खास नमकीन खिचड़ी। उसमें सब्जियाँ भी कहाँ लगती हैं, वही बना दो। मुझे तो सबसे ज्यादा वही पसंद है। ननन जी, आपको नमकीन खिचड़ी इतनी पसंद तो है, लेकिन उसमें क्या क्या पड़ता है ये भी तो पता करना चाहिए ना। अब खुद को जो पसंद है, अब सबको वही खाना पड़ेगा क्या? चावल और दाल ही चाहिए होती है ना नमकीन खिचड़ी बनाने के लिए। ननन जी, उसमें भी सब्जियां पड़ती हैं ताकि नमकीन खिचड़ी बहुत अच्छी बने, लेकिन आपको तो बस खाने से ही मतलब है ना। भाभी, आप मेरे खाने को लेकर मुझे बार बार ताने क्यों दे रही हो? अब क्या आपको मेरे खाने से भी दिक्कत है? नहीं ननन जी, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ, सब्जी तो ले आऊँ, क्योंकि आपकी नमकीन खिचड़ी भी तो बनानी है। इतना बोलकर सुरभि बाजार चली जाती है सब्जी लेने। रुचि को नमकीन खिचड़ी इतनी ज्यादा पसंद आने लगी थी, इसी वजह से रुचि की भाभी बहुत परेशान हो रही थी। कुछ दिनों बाद सुरभि अपने मायके चली जाती है। रुचि की भाभी उसके मायके में होती है, तो रुचि को नमकीन खिचड़ी खाने को नहीं मिलती। इसीलिए वो एक दिन अपनी माँ ममता के कमरे में जाती है। माँ, भाभी अपने मायके चली गई है, तो अब उनके बिना कितना सूना सा लग रहा है ना घर। हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। तेरी भाभी नहीं है घर में, ऐसा लग रहा है घर पूरा खाली ही हो गया। खैर, उसे भी तो अपने मायके की याद आती ही होगी ना। हाँ, लेकिन अब तो कितना समय हो गया है,
भाभी को अपने मायके गए हुए। अब तो आप उन्हें बुला ही लो ना। कहाँ काफी टाइम हो गया है? अरे अभी तक तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। इतने दिनों बाद गई है तो कम से कम अब कुछ दिनों तो वहीं रहने दे। इतनी जल्दी कैसे बुला लूं मैं उसे? माँ, आप अगर भाभी को नहीं बुला रही हो तो मैं भाभी से मिलने उनके घर चली जाऊंगी। चल पागल, इतना भी क्या है? तुझे बोल तो रही हूँ मैं कि कुछ दिनों में आ जाएगी तेरी भाभी, तो समझ। माँ, समझना तो आपको चाहिए। मैं तो जा रही हूँ भाभी से मिलने उनके घर। रुचि इतना बोलकर अपनी भाभी के मायके जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद जब रुचि अपनी भाभी के मायके आती है तो उसकी भाभी अपनी माँ सुलोचना से बातें कर रही होती है और दरवाजे पर अपनी ननद को देखकर सुरभि चौंक जाती है। अरे ननद जी, आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं भाभी, वो क्या है ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो बस मैं आपके मायके आ गई। अरे वाह सुरभि बेटा, तेरी ननद तो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। देख कैसे तुझसे मिलने तेरे मायके आ गई। तुम दोनों की कुछ ज्यादा ही पटने लगी है क्या? और नहीं तो क्या आंटी जी, अब भाभी है ही इतनी अच्छी कि हर किसी को भाभी की याद आ ही जाती है। लेकिन फिर भी ननद जी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं आ ही जाती ना। नहीं भाभी, आपको भी तो माँ की याद आती होगी ना, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके मायके ही आ जाऊँ। इसी बहाने अब आप भी अपनी माँ के साथ कुछ ज्यादा समय तक रह लोगी। देख रही है सुरभि, तेरी ननद को तेरी कितनी परवाह है। चल अब कुछ अच्छा सा बना ला अपनी ननद के लिए। कब से आकर बैठी है और तूने 1 गिलास पानी तक का नहीं पूछा इसे। भाभी वो क्या है ना, मैं इतनी दूर से आई हूँ तो खाने के लिए कुछ भी बना देना। एक काम कर सुरभि बेटा, तू अपनी ननद के लिए आज बाहर से ही कुछ मंगवा ले। नहीं नहीं आंटी जी, इतनी मेहनत क्या करनी। इससे अच्छा तो भाभी मेरे लिए वो नमकीन खिचड़ी बना देंगी। वो इतनी अच्छी लगती है ना, भाभी जल्दी बन भी जाएगी वो। वही तो मैं भी सोचूं कि मेरी याद तो आई नहीं होगी। बस नमकीन खिचड़ी खाने के लिए मेरे मायके तक आ गई और अब झूठ भी बोल रही है कि मेरी याद आ रही है। खैर कोई बात नहीं सुरभि, ये तेरी ही ननद है तो तू भी भाभी है। आज ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि नमकीन खिचड़ी तो क्या, खिचड़ी भी खाना भूल जाएगी। सुरभि रसोई में खिचड़ी बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद सुरभि खिचड़ी बना कर लाती है और अपनी ननद को देती है। जैसे ही रुचि खाने लगती है उसके कुछ देर बाद सुरभि कहती है, अरे ननद जी माफ करना, मैं आपको बताना ही भूल गई। चावल में बहुत कीड़े निकले थे, मैंने साफ नहीं किया, ऐसे ही बना दिया। क्या भाभी, आपने मुझे कीड़े वाले नमकीन खिचड़ी खिलाई? हाँ, लेकिन आपको नमकीन खिचड़ी इतनी पसंद है तो मुझे बस यही लगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब दूसरे चावल लेने जाने में भी कितना टाइम लगता है ना। छी भाभी, पसंद है लेकिन कुछ भी थोड़ी खा सकती हूँ। आज के बाद आपको तो कभी नहीं कहूँगी नमकीन खिचड़ी बनाने के लिए और ना ही कभी खाऊंगी। सुरभि के झूठ की वजह से अब रुचि नमकीन खिचड़ी खाना ही छोड़ देती है।